माननीय मेहताब जी को जवाब देना चाहूंगा कि उड़ीसा के पास 72 लाख डोज आज के दिन में पड़े हुए हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए, भारत सरकार ने उसको आज अनयूज पड़े हुए हैं, उसका उपयोग करिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा काम है लास्ट माइल तक पहुंचा देना, पब्लिक अवेयरनेस में सहयोग करना। अल्टीमेटली लगाना किसको है? हमारी फैमिली को लगाना है, हम सबकी। हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले जिसका हम हितेच्छु, जिन्होंने हमें इलेक्ट करके यहाँ भेजा है, आपने वहां जाके कितनी बार प्रयास किया, जरा बताइए, ये तो बताइए। और लास्ट में गौरव जी, मैं एक अपेक्षा आपसे तो अवश्य रखता हूं। आज देश में जरा जोर से सभी लोगों को तालियां बजाना है। मेरे देश के मेरी हेल्थ आर्मी, एक हेल्थ मिनिस्टर के नाते में हेल्थ कर्मियों का बड़ा हो, तो मेरी हेल्थ आर्मी ने 125 करोड़ डोज लगाने का काम आज पूर्ण किया है। उसके मान में, उसके सम्मान में हम एक बार तालियां बजाएं। हम उसके लिए तालियां बजाते हैं। थोड़ा बड़ा मन करके एक बार बजा दीजिए। देश के सभी देश के हेल्थ कर्मियों को 21 अक्टूबर 2021 के दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 अक्टूबर 2021 के दिन भारत ने, गौरव भाई, तो नेता तैयार हो गए, मेरे गौरव भाई, 21 अक्टूबर 2021 के दिन भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कीर्तिमान हासिल किया। उस दिन न केवल देश के नागरिकों ने, बल्कि भारत के बाहर बसने वाले भारतीयों ने बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ देश की सिद्धि को सेलिब्रेट किया। दुनिया के ज्यादातर देश न केवल आश्चर्यचकित हुए, बल्कि मुश्किल से यह स्वीकार कर सके कि भारत जैसे देश ने यह उपलब्धि इतने कम समय में हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस दिन वैक्सीन सेंटर पर जाकर इस पूरी सफलता का श्रेय देश के साहसिक हेल्थ कर्मियों को दिया और हेल्थ कर्मियों को बधाई दी। पूरे देश और दुनिया हमारे देश के हेल्थ कर्मियों को बधाई दे रही थी। तब मैं भी अपेक्षा कर रहा था कि पक्ष के कुछ बड़े लीडर भी, विपक्ष के कुछ बड़े लीडर भी हमारे देश के हेल्थ कर्मियों को बधाई देंगे। ऐसा मेरे मन में था कि सारे देश बधाई दे रहा है तो सब पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी दिया, तो मेरे मन में था कि एक विपक्ष के बड़े लीडर भी देंगे। मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी घटना करीब करीब देश का सम्मान का विषय, स्वाभिमान का, गौरव का दिन होता है। मुझे एक विषय याद आता है, जब मुझे इस बात पर एक घटना याद आती है, जब 1984 में इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा जी ने जब राकेश जी से बात की, तब पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तब राकेश शर्मा जी ने बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस वक्त मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ता था। तब हमारे स्कूल में मिठाई बांटी थी और सब बहुत खुश थे। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सब लोग खुश थे। मिठाई बटी थी। मैं ये भी नहीं समझता था कि अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं। तब हम बच्चों को इतना समझ में आ रहा था कि देश में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इतना हम समझते थे। बस इस बात पर अध्यक्ष जी, बस इस बात पर सब खुश थे। हम नहीं ज्यादा समझते थे, लेकिन देश में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है, बस इस बात पर हम सब खुश थे। आज यह भी पता चल रहा है कि उस बात पर देश के सभी दलों ने
सरकार को बधाई दी थी उस वक्त। देश को ऐसी खुशी के मौके बहुत कम मिलते हैं जब सारा देश उसके समर्थ पर गर्व करे और देश के प्रत्येक नागरिक को खुश होने का अवसर मिले। परंतु इसी तरह की एक उपलब्धि पर गर्व करते हुए देश की कोरोना वैक्सीन की सिद्धि पर देश के हेल्थ कर्मी और वैज्ञानिकों को बधाई देने का मौका भी कुछ लोगों ने गंवा दिया। मैं समझता हूं कि राजनीति में मतभेद और विचार भेद बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र नीति की बात आए तब मतभेद और विचार भेद कोई स्थान नहीं रखता है। ये दिशा में जो काम किया होता तो सारे देश को और सारे सदन को अच्छा लगता। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का गौरव गान भी हम लाइकिंग डिसलाइकिंग की दृष्टि से चूक जाते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कोविड वैक्सीन के आखिरी चरण को पूरा करके 100% वैक्सीनेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3 नवंबर 2021 को हर घर दस्तक अभियान को देश के सामने रखा है। हमारे लिए भी रखा है, देश के सामने रखा मतलब देश के सभी नागरिकों के सामने रखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, दूर सुदूर इलाकों में जाके हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको ढूंढते हैं। कई स्वैच्छिक संस्थाएं, कई जनप्रतिनिधि भी, कई दल भी इस काम में लगा है और लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरे नवंबर महीने में देश के हेल्थ कर्मियों ने अथक परिश्रम करते हुए हर ऐसे घर और आदमी तक पहुंचे हैं जो वैक्सीन लेने सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे और उन्हें समझाकर वैक्सीन लगाने के लिए सहमत किया है। इस कार्य में बहुत सारे समाजसेवी और हमारे कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। हर घर दस्तक में जुड़ने वाले सभी का भी मैं आज के दिन पर धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं की बात करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया है। आज उसी के फलस्वरूप देश में कोविन जैसा प्लेटफॉर्म आज हमारे सामने है। आज ही संजीवनी जैसा प्लेटफॉर्म आज हमारे सामने है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2019 में इस कोरोना महामारी के वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हमारे सामने आ चुके थे, कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट अभी जो सब लोगों ने जानने की अपेक्षा रखी थी वो मैं ओमिक्रॉन पर आ रहा हूं। कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह ही सामने आया। दिनांक 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अभी तक की प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैला हुआ है और करीब 373 केस दर्ज हुए हैं। 25 नवंबर 2021 के दिन साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। साथ ही भारत में उतरने पर उन्हें पुनः RT-PCR टेस्ट करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी 7 डे का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 8वें दिन नेगेटिव कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन से बाहर जाने की अनुमति होगी। ये एडवाइजरी डिक्लेयर की है। इसी के साथ जो यात्री एट रिस्क कंट्री की श्रेणी में बाहर के देशों से आ रहे हैं, वैसे उनका 2% यात्रियों का RT-PCR एयरपोर्ट पर किया जाएगा और रैंडम किया जाएगा।
एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे सभी सैंपल्स को जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी सूचित किया गया है कि सभी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री सेल्फ डिक्लेरेशन सुविधा पोर्टल पर कंपलसरी लिया जाए। भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के कारण साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाले 2 यात्री, एक 16 नवंबर 2021 को 19 साल की एक महिला और 20 नवंबर को 67 साल के एक पुरुष बेंगलोर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग स्कैनिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साउथ अफ्रीका ने जब ओमिक्रॉन की जानकारी दी तब उनका सैंपल दिनांक 25 को साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया ओमिक्रॉन उसकी कंट्री में है और 28 को बेंगलोर स्थित इंसाको की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल वहां पड़ा था। उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत ही भेज दिया गया। 16 तारीख वाला 19 साल की महिला का सैंपल ओमिक्रॉन नेगेटिव था तथा दूसरा सैंपल जो कि एक 66 ईयर साउथ अफ्रीकन नेशनल का था उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। पर यही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट दिनांक 13 नवंबर 2021 को रात को प्राप्त हुई। इस 66 साल के व्यक्ति की आरटीपीसीआर टेस्टिंग 2/12/23 तारीख को की गई थी जिसमें कि वह कोविड नेगेटिव पाया गया। कोविड नेगेटिव होने के बाद यह व्यक्ति 27 नवंबर को साउथ अफ्रीका वापस चला गया। इस व्यक्ति ने कोविड सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के तुरंत बाद ही इस साउथ अफ्रीकन नेशन के 12 प्राइमरी कॉन्टैक्ट और 200 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट राज्य सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और उन सभी को ट्रेस किया गया तथा उनकी टेस्टिंग भी की गई। वह सभी कोविड नेगेटिव पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उनके आइसोलेट करते हुए निगरानी में भी रखा गया है। वैसे ही बेंगलोर के एक 46 साल के पुरुष बेंगलोर के इंडियन नेशनल आरटीपीसीआर टेस्टिंग 22 नवंबर को की गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तारीख 26 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। उनका भी कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए 3 परिवार के सदस्य और बाकी 160 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई है जिसमें से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कितने का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने और कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को 70,000 करोड़ रुपीस आज के दिन में उपलब्ध कराया है और भविष्य में ऐसे कोई पैंडेमिक आए, आज से 2 दिन परसों सुबह में मैंने एक एनएक्सी में प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पर पीएम डिजिटल मिशन पर। उसमें प्रेजेंटेशन में मैंने विस्तार से बताया था कि भविष्य में 50 साल को ध्यान में रखते हुए देश में 50 साल तक कोई बड़ी पेंडेमिक आए उसका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 64 करोड़ से ज्यादा लागत से 5 साल में 17,700 से ज्यादा ग्रामीण आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और 11,000 से ज्यादा शहरी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर और सारे व्यवस्था हमने उस माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए
प्लानिंग किया है, जैसे कि भविष्य में हर डिस्ट्रिक्ट में एक 50 बेड की आधुनिक फैसिलिटी हो, उसमें ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी हो, वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी हो। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट जिसमें 50 बेड मिनिमम हो। ये सारी फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 साल के लिए काम में आए, इसके लिए बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत एक कार्य योजना चलाई है। ये योजना के तहत एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपीस खर्च होना है। आपके सभी लोकसभा क्षेत्र में अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपीस खर्च होना है। 100 करोड़ रुपीस में क्या होना है? ब्लॉक में एक लेबोरेटरी बनेगी, उसमें 15-15 टाइप का टेस्टिंग होगा। डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी लेबोरेटरी बनेगी, कोई गरीब लोग है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, महंगी कोई टेस्टिंग करानी है, तो 115 से ज़्यादा टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था एक रीजनल लेवल पर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। स्टेट और सेंट्रल लेवल तक एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो चुका है। अपने भी लोकसभा क्षेत्र में उसका खर्च होना है और आप भी उसका उपयोग करें। और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में 2 विषय मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ, भरोसा करो, सब बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यहाँ 2 विषय सारे सदन जानना चाहता है। एक विषय जानना चाहता है बूस्टर डोज कब लगाएंगे, बच्चों को वैक्सीन कब लगाएंगे। हमारे सामने 2 विकल्प है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, दूसरा साइंटिफिक डिसीजन है। एक समय था जब पॉलिटिकल बात होती थी और कहते थे कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, हमें वैक्सीन लेने की अनुमति दो, हम भी वैक्सीन खरीद सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई आप भी वैक्सीन खरीदो। उसके बाद दूसरी बात आई कि जिसको पैसा दे के लगाना है तो पैसा दे के भी लगा सकते हैं। सरकार क्यों प्राइवेट लोगों को। Union Health Minister Mansukh Mandavia giving out details on India's preparedness with the Omicron variant threat, talking about the recent cases that have been detected, also spelling out government's plan of action now that this variant has been declared a variant of concern.